आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सृजन मैथ्स में। और मेरे भाई आरआरबी ग्रुप डी CEN 08/2024 का रिजल्ट मेरा प्रोडिक्शन ये है कि संभवतः आपका कल के डेट में आउट कर दिया जाए। ठीक है, अभी तो मेरा प्रोडिक्शन यही है और मैक्सिमम 15 तक तो आउट हो ही जाएगा। लेकिन मेरे भाई आपको पता है ना कि रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट तो आएगा ही, लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है। जब आपका डीबी होगा, चाहे वो ओपन कैंडिडेट हो या सीसीए कैंडिडेट हो, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। कभी कभी ऐसा होता मेरे भाई वहां समय नहीं मिल पाता है और आपकी एक गलती कहीं कहीं आपकी सिलेक्शन को रुकवा सकती है। तो आरआरबी ग्रुप डी CEN 08/2024 की वैकेंसी में जब भी आपका डीबी पीएचडी होगा, तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने हैं उसी के बारे में मेरे भाई फुल्ली एनालिसिस करवाएंगे। आपको ये वीडियो ओपन कैंडिडेट भाई अगर देख रहे हैं या सीसीए कैंडिडेट भाई, सभी के लिए मेरे भाई अलग अलग हमने बनाया है डॉक्यूमेंट्स। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, आप देखेंगे तो आरआरसी ग्रुप डी CEN RRC 01/2019, हालांकि ये जो 2019 की वैकेंसी थी, लगभग संभवतः मेरे भाई यही डीबी में डॉक्यूमेंट्स जो लगेंगे बिल्कुल यही आपके लगेंगे, चाहे वो सीसीए कैंडिडेट भाई हो या ओपन कैंडिडेट भाई हो। ठीक मेरे भाई, तो सीसीए कैंडिडेट हैं तो उनके लिए आपका डॉक्यूमेंट डीबी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और अगर ओपन कैंडिडेट हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। मेरे भाई ये समझ लेना कि अगर एक गलती हुई तो डीबी से बाहर हो जाओगे, और कहीं कहीं मेरे भाई वहां चांस नहीं देते हैं कि आप वहां पर कहा कराइए कि नहीं मैं कल लेकर आऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं देते हैं। ठीक है, अब करना क्या मेरे भाई, रिस्क नहीं लेना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 18.1 उम्मीदवारों को डीबी के समय सभी मूल ओरिजिनल दस्तावेज उनकी स्वयं प्रमाणित, यानी जो भी आपको मूल दस्तावेज है उसमें स्वयं प्रमाणित कर लेंगे, अपना सिग्नेचर वगैरह कर लेंगे। ठीक है, प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही डीबी से पहले सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों को रंगीन स्क्रीन कॉपी आरआरबी पोर्टल पर अपलोड करना होगा। अब ये वाला मेरे भाई कहीं कहीं होता है और कहीं कहीं मेरे भाई फिजिकल तरीके से हो जाता है। ठीक है, सभी प्रमाण पत्र हिंदी या अंग्रेजी में होने चाहिए, यदि किसी अन्य भाषा में है तो हिंदी अंग्रेजी अनुवाद में प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, जो भी है आपका डीबी में जो भी आप लेकर आ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, वो हिंदी या अंग्रेजी में होना चाहिए। अगर किसी और भाषा में है तो आपको एज ए अनुवाद करके लाना पड़ेगा। डीबी के दिन मूल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ये आपको देखने वाली बात है। डीबी के समय अगर मूल दस्तावेज यानी 10th हो गया, अगर आप सीसे कैंडिडेट हैं तो एनएससी का सर्टिफिकेट हुआ, एक अप्रेंटिस का हुआ, ठीक है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, वो दोनों आपको लाने पड़ेंगे। और ऐसा अगर आप नहीं ला पा रहे हैं तो आपको कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। ठीक है, डीबी में लाने वाले मेरे भाई ये देख लीजिए। ठीक है, हाई स्कूल मैट्रिक एनसीबीटी, अगर आप सीसीए कैंडिडेट हैं तो ये लाना पड़ेगा। ठीक है, और SC ST प्रमाण पत्र, SC ST प्रमाण पत्र जो मेरे भाई होता है ने रेलवे परफॉर्मा में, वो उस तरीके से बनवाना पड़ता है। SC ST या ओबीसी, ठीक है, रेलवे परफॉर्मा में बनवाना पड़ता है। अगर नॉन क्रीमियल लेयर है मेरे भाई तो बनवाना पड़ेगा। EWS सर्टिफिकेट, ठीक है, ये बनवाना पड़ेगा। और आय प्रमाण पत्र यदि लागू है, ठीक है, बैकवर्ड क्लास है। अल्पसंख्यक घोषणा पत्र ये आपको करना, अगर माइनॉरिटीज कोई है तो आपको ये करना पड़ेगा। पूर्व सैनिक अगर एक्स सर्विसमैन डिस्चार्ज प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा। और PWD यानी दिव्यांग मेडिकल प्रमाण पत्र ये देना पड़ेगा। एक्स सर्विसमैन तो 100 घोषणा पत्र, ठीक है। और कार्य सरकारी कर्मचारी के अगर है तो आपको NOC देना पड़ेगा। ठीक मेरे भाई, ये देख लीजिए आरआरसी ग्रुप डी CEN, ठीक है, डीबी में लाने वाले दस्तावेज ये जितने भी मेरे भाई वो सभी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ये लाना पड़ेगा। सेवारत रक्षा कर्मियों NOC एक सर्विसमैन के लिए, ठीक है, जो भी आपका प्रमाण पत्र वो लाना पड़ेगा। नाम परिवर्तन होने पर गजट नॉन कानूनी दस्तावेज, जो गजट अधिकारी होते हैं वहां से आपको लिखवा कर लाना पड़ेगा अगर नाम परिवर्तन है तो। ठीक है, ऑफलाइन फीस जमा करने की रसीद चालान SBI, ठीक है, उसको दिखाना पड़ेगा। और ट्रांसजेंडर है तो उसको सर्टिफिकेट, जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल है यदि लागू है तो भारत सरकार द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर तलाक वलाक कोई कंडीशन है तो उसका भी शपथ पत्र देना पड़ेगा। विधवा उम्मीदवारों के लिए पति और जो ये चीजें हैं, ठीक है, अगर पुनर्विवाह का ऐसा कुछ है तो उसको भी आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा। यदि एक सर्विसमैन आवेदन के लिए किसी
सिविल नौकरी में शामिल हो गया है तो संबंधित विभाग का एनओसी घोषणा पत्र लाना पड़ेगा। यानी अगर आप एक सर्विसमैन, ठीक है, आवेदन के बाद किसी सिविल नौकरी में आपने ज्वाइन कर लिया है तो एनओसी देना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण नोट्स क्या है मेरे भाई, ये जो उम्मीदवार SC ST OBC NCL, ठीक है, आरक्षण या आयु छूट लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निर्धारित प्रारूप में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जो भी प्रारूप दिया रहेगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है मेरे भाई, वो बोलते हमारे जैसे प्रयागराज या कोई जिस जोन से है तो उस जोन से मेरे परफॉर्मा तैयार होता है, तो उस जोन में जो आप OBC सर्टिफिकेट बनवाएंगे, SC ST सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो उसी परफॉर्मा को लाना पड़ता है, ठीक है, प्रस्तुत करना होगा। यदि सही प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यदि उम्मीदवार को समान UR श्रेणी माना जाएगा, यदि पात्र होगा तो निर्धारित प्रारूप के अलावा किसी अन्य प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं होंगे। शैक्षिक योग्यता में देखते हैं, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि, डेट ऑफ इशू होनी चाहिए यदि प्रमाण पत्र का आवेदन अंतिम तिथि के बाद जारी हुआ है, ठीक है। यदि प्रमाण पत्र का आवेदन अंतिम तिथि बाद जारी हुआ तो उम्मीदवार को सभी सेमेस्टर वर्ष मार्कशीट रिजल्ट घोषित होने की तिथि, ठीक है, प्रस्तुत करनी होगी। यदि मार्कशीट प्रमाण पत्र रिजल्ट घोषित की तिथि नहीं है तो संबंधित बोर्ड विश्वविद्यालय जिससे रिजल्ट घोषित होने की तिथि लिखी हो, ठीक है, ऐसे करना पड़ा है। अब महत्वपूर्ण चेतावनी मेरे भाई ये देखना है, किसी प्रकार की नकल, प्रतिरूपण, अन्य को परीक्षा में बैठाना, फर्जी या पहचान आदि करने को उम्मीदवार को रेलवे के सभी भविष्य की प्रतियों को आजीवन प्रतिबंधित किया जा सकता है। नौकरी मिलने के बाद सेवा से हटाया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई से भी हटाया जा सकता है। एक चीज आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ मेरे भाई, जिन भी कैंडिडेट को या FIR कोर्ट केस वगैरह हुए हैं, ठीक है, तो वहां पे जब भी आपका एक फॉर्म दिया रहता है, ठीक है, वहां पे अगर आप जो फॉर्म में जो जानकारी आपके पास FIR वगैरह जो भी है तो वहां पर अपनी सही डिटेल जानकारी भरें। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे, जानकारी छिपा रहे हैं तो कहीं न कहीं अगर रेलवे जांच में पकड़ी तो आप जहां से जितने दूर तक आप नौकरी करते गए हैं वहां से लेकर एंड तक, ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक आपके सभी जो पैसे हैं वो वसूल लेगी, ठीक है। और कहीं कहीं आपको नौकरी का बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा, इसलिए जानकारी आपको सही देना है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे भाई, ठीक है, आप कमेंट में जरूर करें। और सीसीए कैंडिडेट हैं तो आप अपना NAC सर्टिफिकेट जो भी है, ठीक है, उसको बढ़िया तरीके से, और ITI सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये चीजें आप बढ़िया से बनवा लीजिए, ठीक है। अगर क्योंकि अब तो ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन निकलवा करके उसको बढ़िया से अपना डॉक्यूमेंट जो आप तैयार किए होंगे उसको उसमें आप रख लीजिए। और रिजल्ट मेरे भाई कहीं कहीं आप जल्दी ही देखने को मिलेगा, तो ये चीजें डॉक्यूमेंट्स आप पहले तैयार कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट करिए, जो भी कैंडिडेट जिस टॉपिक पर कमेंट करेंगे उसका 100% जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।